नमस्कार, GIT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पुबारू हाजिर हूँ नई खबरों को लेकर। करते हैं नजर आज की कुछ ताजा खबरों पर। आज देश भर में धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार की रामनवमी बहुत ही विशेष है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला की ये पहली रामनवमी है। इस दौरान रामलला की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंत्रोच्चारण के साथ रामलला का असुराभिषेक भी हुआ। इस मौके पर राम मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया था। रामनवमी के मौके पर राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह 3:30 पर खोल दिए गए थे। कहा जा रहा है कि रात 11 बजे तक भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। दोपहर 12:16 पर रामलला का सूर्याभिषेक हुआ है। हैदराबाद तेलंगाना के यूपीएससी प्रथम रैंक धारक आदित्य श्रीवास्तव ने बताया, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। ये मेरा तीसरा प्रयास था। मेहनत करनी पड़ी, लगातार अपनी खामियों को पहचानना और सुधारना। उसके कारण सफर थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे 70 के अंदर रैंक दिलवा दे ताकि मैं IAS बन पाऊं। जी धन्यवाद पहले तो आपकी शुभकामनाओं के लिए। और मैं कहूंगा कि शुरू में तो थोड़ा समय लगा मेरे को ये भावना को सिंक इन करने में, बट एक बार वो हो गया उसके बाद तो मैं काफी खुश था और मेरे परिवार वाले भी काफी खुश थे। सर, कितना प्रिपेयर करना पड़ा आपको इसके लिए? जी प्रिपेयर तो काफी करना पड़ा क्योंकि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो उस अनुसार मेहनत भी काफी लगी। लगातार अपने खामियां पहचानना, उनको सुधारना और उसके लिए मेहनत करना, डायरेक्शन ढूंढना कि कैसे उनको सुधारना है, तो उसके कारण सफर थोड़ा चैलेंजिंग तो था। सर, क्या आपने एक्सपेक्ट किया है कि आपको टॉप फर्स्ट रैंक आएगा? आपने क्या एक्सपेक्ट किया है? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं रैंक बनाऊंगा, बट हाँ मैं भगवान से प्रार्थना जरूर कर रहा था कि मुझे 70 के अंदर रैंक दिलवा दें ताकि मैं IAS बन पाऊँ। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने जनरेशन जो भी UPSC लिखने वाले उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं बस ये कहना चाहूंगा कि दृढ़ संकल्प और साथ में आपका जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है वो दोनों अगर मिला करके आप करें तो सफलता जरूर मिल सकती है इस एग्जामिनेशन में। खबरों में आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में अब आसमान से आग बरसने वाली है। मौसम ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और सुबह से कड़ी धूप ने लोगों को अब परेशान करना शुरू कर दिया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में अभी से ही लू का प्रकोप दिखने लगा है। IMD यानी मौसम विभाग ने नए राज्यों में आसमान से आग के गोले बरसने की भविष्यवाणी भी की है। IMD की माने तो महाराष्ट्र, उत्तरी गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सहित देश भर के कई राज्यों के लिए हीटवेव को चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं दिल्ली NCR में आज यानी बुधवार को सुबह से ही कड़ी धूप देखने को मिल रही है और तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काईमेट वेदर के मुताबिक 18 और 21 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज बिजली और तेज हवाएं चलेगी और उसके साथ साथ बारिश होने की भी संभावना दी गई है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बर्फबारी की भी संभावना व्यक्त की गई है। पश्चिमी हिमालय पर छिटपुर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के तहत 18 से 21 अप्रैल के बीच पश्चिमी हिमालय पर गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी भी संभव है। खबरों में आगे बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में फ्री के दवाइयां के नाम पर नकली दवाइयां देकर जनता के जीवन से खेलने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ काला कारनामा स्कूल की बिल्डिंग बनाने में भी सामने आया है, जहां 2 कंपनियों ने टेंडर भर के एक कंपनी का टेंडर था 6 करोड़ 2 लाख का और दूसरी कंपनी का टेंडर था
3 करोड़ 5 लाख का तो टेंडर फर्श आम आदमी पार्टी ने ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी को दे दिया। यहाँ दिखाता है कि आम आदमी पार्टी कितनी ईमानदार है। वहीं पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस साफ और आम आदमी पार्टी हाफ हो गई है। पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। बड़ी संख्या में वे सब अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो भ्रष्टाचार का मॉडल है। आज मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन उनके पीछे भी वो मॉडल काम कर रहा है। जिस तरह से शिक्षा विभाग का हमने बताया कि जिस कंपनी की बिड छोटी है उस कंपनी को ना देकर ऐसी कंपनी को देना जिसके नेता आम आदमी पार्टी से सीधा सीधा जुड़े हैं। सीधा सीधा घोटाला तो है ही, चोरी भी है दिल्ली के साथ। और बार बार हम जो कह रहे हैं कि दिल्ली के हर विभाग में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी घोटाले कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये बात अब सबके सामने है। जिस तरह से नए नए घोटाले में सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उससे लेकर क्या करेंगे? एक विजिलेंस विभाग नोटिस जारी कर रहा है, वो कह रहे हैं कि देखिए, ऑन रिकॉर्ड आर.एन. दास वेरियस कमेटी के हेड हैं, उसमें लिखा हुआ है OSD टू हेल्थ मिनिस्टर और उनके सिग्नेचर हैं सरकारी कागजों पे। मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज को वो कागज़ एक बार देख लेने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं वो झुठला नहीं सकते। और विजिलेंस डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है, कुछ ही दिनों में सच सामने आएगा। विभाग ने जो दो मामले उठाए हैं, इसे लेकर आपका क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ, शिक्षा में और स्वास्थ्य में जल बोर्ड के बाद जो हम कहते हैं कि जल बोर्ड घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो सेवाएं ऐसी हैं जो सीधा सीधा दिल्ली की जनता के लिए महत्व रखती हैं। लेकिन उसमें भी पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना, चोरी करना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र दिखाता है। आज हम बीजेपी दफ्तर में पहुंचे हैं सभी साथियों के साथ, प्रतीक आनंद जी के बड़े भाई के साथ और बहुत ही ज़्यादा संख्या में पहुंचे हुए सभी साथियों के साथ। प्रदेश में वरिंदर जी सचदेवा जी के नेतृत्व में आज हमने भाजपा ज्वाइन की है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आज मोदी जी के जो कार्य देखते हुए हम भाजपा में शामिल हुए हैं। तो हम सातों की सातों सीटों में काम करेंगे और मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। आप कांग्रेस में काफ़ी पदों पर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं ब्लॉक लेवल से स्टार्ट हुआ था। मैं AICC में सेक्रेटरी था। तो जब काम वहाँ पर हो रहा था तब हो रहा था। आज जब उनके विचारधारा लोग देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो सब लोग ज्वाइन भाजपा में कर रहे हैं, बीजेपी में कर रहे हैं। और इनके काम करते हुए जिस तरीके से ये देश में काम कर रहे हैं, तो पब्लिक इनसे बहुत खुश है। तो इसलिए हम भी इनके साथ जुड़ के पार्टी को मजबूत करेंगे। जी, लगता तो यही है, सातों की सातों आएंगी और दिल्ली में मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाजपा की सरकार फिर बनने जा रही है। क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सुनीता केजरीवाल, आतर्शी सौरभ भारद्वाज समेत कुल 40 लोगों के नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। यह पहला मौका है जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी के लिए प्रचार प्रसार करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले के आरोप में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल वह जेल में है। आम आदमी पार्टी इसको मुद्दा बनाए रही है। जेल का जवाब वोट से अभियान भी चला रही है। सुनीता केजरीवाल दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन का मंच भी साझा कर चुकी है।
खबरों में आगे बात करते हैं गुजरात के मेहसाणा की। भारतीय जनता पार्टी के मेहसाणा लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हरिभाई पटेल ने रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय में अपना उम्मीदवारी फॉर्म भरा। मेहसाणा में विमल पार्टी प्लॉट में एक विशाल रैली आयोजित की गई। रैली मेहसाणा के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। उम्मीदवारी फॉर्म भरते समय कार्यालय में बड़ी संख्या में पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। આયોજન છે શું કહેવા માંગશો? આજે આટલો બધો ઉમંગનો ઉત્સાહ આપણે જોયો છે, લોકોમાં હર રીતે આનંદનો ઉત્સવ દેખાયું છે, કારણ કે કોઈ ચૂંટણીમાં ઉત્સવ જેવડો આનંદ નથી થતો આ ચૂંટણીમાં લોકોમાં આનંદ છે, કારણ કે એ છે લોકોનો પ્રેમ માન્ય મોદી સાહેબ ઉપર વિશ્વાસ છે અને 400 પાર ઓકે. નામાંકન ફોર્મ ભરવા જઈ રહ્યા છે ભાજપમાંથી, કેવું માહોલ છે, કેવું ખુશી થઈ રહી ખૂબ પ્રભાવિત થયું કેમ કે મારો એવું હતું કે ફોર્મ ભરવા જઈએ ત્યારે એક ગાડીમાં કે વધારે બે કરીશ ત્યારે આજે આટલી ઉત્સાહ લોકોની લાગણી જોઈને બહુ પ્રભાવિત થયું અને ફરીથી હરિભાઈને વિનમ્ર આપવા માટે હવે ખોટું આશીર્વાદની જરૂર નથી, જીતી ગયેલો હોય એવું જ દેખાય છે। સાહેબ 1984માં આપણે જીત મેળવી હતી, તે વખતની પરિસ્થિતિ શું હતી અને હાલની પરિસ્થિતિ કેટલી બદલાઈ છે? 1984 એ મારી નહોતી પણ આ મતદારોની હતી। નાની સંખ્યામાં ફોર્મ ભરવા જઈએ ત્યારે ન હોય ત્યારે મને જીતાડ્યો અનુભવથી મતદારોનો ઉત્સાહ ને એમની લાગણીને કારણે જીતી શકું। સાહેબ 1984ની પરિસ્થિતિ અને હાલની પરિસ્થિતિ ભાજપ માટે કેટલી બદલાઈ છે? ઇટ વોટ કયા સેલ્સ ગ્રુપની વાત કરું 1984માં શું પરિસ્થિતિ હતી અને હાલ ભાજપની પરિસ્થિતિ કેટલી સુધરી છે? પાર્ટી ગામો ગામ સુધી પહોંચી નહોતી ત્યારે આજે નરેન્દ્રભાઈના પ્રયત્નથી ભાઈ અમિત શાહના પ્રયત્નથી છેલ્લા ગામ સુધી પાર્ટી પહોંચી છે અને એને કારણે આટલો મોટો ઉત્સાહ દેખાય છે। કાર્યકર્તાઓની સંખ્યા તો કેટલીને આટલી મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ મેં વિસ્તારતા જોયા આજે આટલા બધા ખૂબ આનંદ થાય છે, પ્રભાવિત થયું। 1984માં આપણે જીત્યા હતા, હાલની પરિસ્થિતિમાં સતત જીતતા આવ્યા છીએ, શું કારણ કહી શકાય જીતનું કારણ? બધે જીતવાનું કારણ લોકોને કંઈક ચેન્જની જરૂર છે એવું લાગ્યું। કોંગ્રેસ ઇન્દિરા ગાંધીના એસએસસીને જરૂર પડી કે દેશમાં પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ત્યારે પીપલ વોન્ટેડ સમથિંગ અને એ ઉપરાંત એના કાર્યક્રમોનો ઉત્સાહ અને લાગણીના કારણે જીતી। खबरों में आगे बात करते एक बार फिर से गुजरात के अंबाजी की। गुजरात के अंबाजी में आज अजीबोगरीब तस्वीरें देखने को मिली। आज अंबाजी में सफाई कर रहे सफाई कामदारों की सुरक्षा में बाउंसर तैनात दिखे। आमतौर पर बाउंसर किसी बड़े नेता, अभिनेता या फिर वीवीआईपी सुरक्षा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि वहीं काले लिबास पहनकर सुरक्षा करते बाउंसर आज सफाई कर्मियों की सुरक्षा करते नजर आए। यह अजीबोगरीब घटना के बारे में आगे बात करें तो अंबाजी में सफाई के लिए मौजूदा समय में सफाई काम के लिए नई एजेंसी को ठेका दिया गया है, जिसके चलते नाराज हुई पुरानी एजेंसी के कामदारों ने हाल ही में नई एजेंसी के कामदारों पर हमला बोल दिया था, जिसके चलते अंबाजी में सफाई का ठेका संभालने वाली एजेंसी अपने सफाई कामदारों की सुरक्षा के लिए बाउंसरों की फौज तैनात कर दी गई है। फिलहाल अंबाजी में जो कामदार सफाई कर रहे बाउंसर की फौज साए की तरह उनके साथ रहती है और कड़ी सुरक्षा करती दिख रही है। અમારા સફાઈ કર્મચારી ઉપર હુમલો કરવામાં આવેલો હતો, એના કરતાં અમે બાઉન્સરો હાયર કરેલા છે। સફાઈ કર્મચારી અને સુપરવાઇઝર ઉપર 2 દિવસ પહેલાં હુમલો કરવામાં આવેલો હતો। અચ્છા, કેટલા બાઉન્સરો છે અને સફાઈ કર્મચારીઓ કેટલા? 10 બાઉન્સરો અને 20 કર્મચારી છે। હા, ક્યારે થઈ છે? 3 દિવસ 2 દિવસ પહેલાં જ થઈ કેટલા ગયું માણસો છે। સામે થઈ ગયું? 5 એનું શું પરિણામ કોઈ પકડાયા છે ખરા? 3 પકડાયા છે ને 2ને જમાનત આપી દીધી। અત્યારે હાલ સફાઈ કર્મચારીઓને તો બાઉન્સરો સાથે સફાઈ કામગીરી કરવામાં આવી છે। બાઉન્સરો સંગાત સફાઈ કર્મચારીની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલી છે। અમારા સફાઈ કર્મચારી देश भर में रामनवमी का पर्व सनातन धर्म के लोग पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। देश के मंदिरों में भी इस अवसर पर विशेष पूजा की जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में राम लल्ला की विशेष पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में डुबकी लगाते हुए रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे
ओडिशा में रामनवमी के अवसर पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी तट पर 20 फीट लंबी रामलला की मूर्ति बनाई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की बनाई गई मूर्ति बेहद ही खूबसूरत है और लाखों लोग सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नो टॉलरेंस पॉलिसी से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला उठा है। पाकिस्तान के जरिए लगाए जा रहे इस आरोप पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि अमेरिका ने जो कहा है वो पड़ोसी मुल्क को पसंद नहीं आई होगी। घर में घुसकर मारेंगे वाला बयान पर अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं आने वाला है। दोनों देशों बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से पहले अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ सुरक्षा कर्मियों ने कांकेर जिले के मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिरा। यहां अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है, जिसमें नक्सलियों के कई सीनियर कमांडर ढेर हुए। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन में टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव भी शामिल थे। ढेर जिस पर 25 लाख का इनाम था। इस साल माओवादियों के गढ़बस्तर में अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 80 नक्सली मारे गए हैं। खबरों में आगे बात करते हैं दुबई बारिश के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और आसपास के पड़ोसी देशों में मूसलाधार बारिश हुई। दुबई ऐसा देश है जहां सालों साल तक भी ऐसी बारिश नहीं होती, जिससे लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन मंगलवार को देश में एक दिन में ऐसी बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो सेवा तक इस भारी बारिश प्रभावित दिखी गई। आलम ऐसा कि यूएई में हर जगह जगह पानी भर गया है, जो कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। बाढ़ से कई शहर जाम हो गए हैं। इतना ही नहीं, पड़ोसी मुल्क ओमान में भारी बारिश से आई बाढ़ से 18 लोगों की मौत हो गई है। खबरों में आगे बात करते हैं जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को कोर्ट से राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को आयुर्वेद इलाज कराने का समय बढ़ा दिया है। कोर्ट ने आसाराम को 7 से 10 दिन की अनुमति दी है और बाद में जरूरत होने पर इस समय को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जोधपुर के ही निजी केंद्र में इलाज करवाने का समय बढ़ाते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बुधवार को गाजियाबाद पहुंचे हैं। यहां कौशाम्बी स्थित रेडिएशन ब्लू होटल में दोनों नेताओं ने INDI गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी डाली शर्मा के समर्थन में प्रेस वार्तालाप किया और उस प्रेस को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ये विचारधारा का चुनाव है। ईडी गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, ये हमारे मुद्दे हैं। पीएम मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं या आसमान में चले जाते हैं, उन्हें मुद्दों की कोई परवाह नहीं है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इम्प्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहाँ तक
गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। बीजेपी को मुझे लग रहा था। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, बने रहिए G18 न्यूज में। नमस्कार।